परम पूज्य गुरुदेव अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में सभी श्रोताओं और साधकों को यह स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में दो तरह की माताओं का आगमन होता है। एक माँ तो वो होती हैं जो हमारे शरीर के पोषण की व्यवस्था बनाती हैं, हमें शारीरिक सुरक्षा, भावनात्मक विकास, आत्मीयता, अपनत्व एवं सामाजिक संरक्षण इसी माँ के माध्यम से प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इसके अतिरिक्त हमारी एक माँ वो भी है जो हमें आत्मिक दृष्टि से पोषण प्रदान करती हैं। वर्षों पहले उसी के माध्यम से प्राप्त ज्ञान, शिक्षाओं एवं सद्गुणों के सूत्रों ने भारत को जगत गुरु के पद पर आसीन किया था। उन्हीं ने भारत में वैश्विक परिवार एवं वसुधैव कुटुंबकम का भाव विकसित किया था। उनका नाम गायत्री माता है। आइए इसको आत्मसात करते हैं उनकी ही वाणी में। मातृदेवो भव। गायत्री मंत्र का एक बार उच्चारण कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, माता को संसार का प्रत्यक्ष देवता माना गया है और उसको पहला नंबर दिया गया है। कहा गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। देवताओं में सबसे पहले देवता माता को माना गया है। क्यों? क्योंकि माता के असीम उपकार हैं। माता जितना उपकार कर सकती हैं, सारी दुनिया के सारे संबंधी मिलकर इतना उपकार नहीं कर पाते हैं। माता बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती हैं। कौन रखेगा पेट में? छाती का लाल रंग का खून दूध में बदल करके पिलाती है। कौन पिला देगा अपना खून? माता 24 घंटे की नौकरानी है जो बच्चे की टट्टी धोने से लेकर सफाई करने तक और पेशाब धोने से लेकर छाती से लगाने एवं सोने तक 24 घंटे नौकरी करती है। कौन करेगा ऐसी नौकरी? इतना दुलार और इतना प्यार कर सकती है हमारी माँ। इसलिए माता को देवता बताया गया है। माता को इस संसार का सबसे पहला देवता बताया गया है। मित्रों, जब भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान से रिश्ता बनाते हैं तो पहला रिश्ता माता का बनाते हैं, दूसरा पिता का बताते हैं। क्यों बताते हैं? माता का उपकार, माता की सेवाएं और कोई नहीं कर सकता। छोटी सी पानी की बूंद को एक हट्टा कट्टा मनुष्य बना देने की, विचारों की दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से समर्थ बना देने की जो क्षमता माता में है वह और किसी में है ही नहीं। इसके लिए माता का गुण गाते हैं, माता का उपकार मानते हैं, माता को हम प्रणाम करते हैं। भौतिक जीवन में माता को महत्व देते हैं। माता की बात हम बहुत कुछ समझते हैं और माता की महिमा गाते गाते थकते भी नहीं। हम चाहे उपकार माने या ना माने, किंतु इससे उसके उपकार में कोई अंतर नहीं आता है। आत्मा का परिपोषण करती है गायत्री माता। मित्रों, हमारी एक और माता है जिसके बारे में आपकी जानकारी कम है, लेकिन वह माता आपके शरीर को जन्म देने वाली माता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर कीमती है, लेकिन एक और भी चीज़ कीमती है, उसका नाम है आत्मा। आत्मा और भी ज़्यादा कीमती है और हमारी आत्मा का परिपोषण करने वाली, आत्मा को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने वाली, आत्मा को समुन्नत बनाने वाली एक और शक्ति है जिसके बारे में हम और आप कम जानते हैं, लेकिन इतना होते हुए भी इसकी गरिमा और महिमा में कोई कमी नहीं आती। वह कौन है? वह एक माता है जिसको ऋषियों की भाषा में गायत्री माता कहा गया है, दार्शनिकों की भाषा में ऋतिम्बरा प्रज्ञा कहा गया है, समाज शास्त्रियों, नीति शास्त्रियों की दृष्टि में इसको दूरदर्शिता कहा गया है, आदर्शवादिता कहा गया है, उत्कृष्टता कहा गया है, शालीनता कहा गया है। उसके बहुत सारे नाम हैं जिसको मैं गायत्री माता कहता हूँ। मित्रों, वह एक ऐसी माता है जो हमारी माता को दूध पिलाती है। आत्मा को दूध पिलाने से दुनिया में न जाने क्या से क्या हो जाता है और क्या से क्या हो सकता है। शरीर को दूध पिलाने से, घी खिलाने से, प्रोटीन खिलाने से आदमी पहलवान हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या हो जाते हैं। लेकिन आत्मा को यदि
किसी के लिए दूध मिलना संभव बन ना सके तो आत्मा बहुत पहलवान हो जाती है। ऐसी पहलवान, ऐसी मजबूत, ऐसी सुसंस्कृत, ऐसी समुन्नत हो जाती है कि आदमी फिर आदमी नहीं रह जाता, आदमी फिर देवता बन जाता है। इंसान कैसे बनता है देवता? देवता, हाँ बेटे, देवता बन जाता है। आदमी का वजन, आदमी का तौल, आदमी का मूल्य बढ़ जाता है। लोग आदमी की बाहर की चीज़ों का मूल्यांकन नाप तौल तो करते हैं, पर यह नाप तौल करना गलत है। आदमी की सेहत की दृष्टि से लोग समझते हैं कि वह चंदगीराम पहलवान है और बड़ा मजबूत है। किसी की संपत्ति के साथ लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बड़े आदमी हैं, संपन्न आदमी हैं। किसी अकल के हिसाब से अंदाज़ लगाते हैं कि इनकी अकल बड़ी पैनी है और ये इंजीनियर हैं, ये वैज्ञानिक हैं, अमुक हैं, तमुक हैं। लोग इन पहलुओं को देख करके आदमी के वजन का, मूल्य का अनुमान लगाते हैं, पर यह मूल्यांकन गलत है। मित्रों, असल में आदमी का मूल्य और आदमी का वजन उसके भीतर रहता है, बाहर की चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता है। जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते, असल में आदमी का वजन वह है, आदमी की तौल वह है। गांधी जी 100 पाउंड के थे और लंबाई में 5 फुट 2 इंच के थे, लेकिन उनका भीतर वाला हिस्सा, जिसको अंतरात्मा कहते हैं, वह इतना भारी, इतना वजनदार, इतना मूल्यवान था कि हम क्या कह सकते हैं। एक दिन हंटर लेकर ब्रिटेन के शेर को चैलेंज देते हुए क्विट इंडिया, हिंदुस्तान छोड़िए का उद्घोष करते हुए सीना तानकर खड़े हो गए। जिस तरीके से सर्कस का रिंग मास्टर हंटर लेकर के खड़ा हो जाता और शेर से लेकर हाथी तक कांपने लगते हैं और उसके इशारे पर चलने लगते हैं। ब्रिटेन का शेर बिस्तर बांधकर चला गया। यह कौन सी ताकत थी? यह वह ताकत थी जिसका मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा हूँ। वह है आदमी के भीतर वाला हिस्सा। आप चाहें तो उसके अंतःकरण कह सकते हैं, अंतरात्मा कह सकते हैं, जो भी चाहे कह सकते हैं। अंतःकरण की ताकत। मित्रों, आदमी के भीतर वाली एक सत्ता है जिसके बारे में आदमी कम जानते हैं। कम जानते हुए भी उसका वजन और उसकी बकत का मूल्य अपने आप में महान था और महान भी बना रहेगा। भीतर वाला हिस्सा क्या है? बाहर वाली जिंदगी क्या है? एक पेड़ है, दरख्त है, उसके ऊपर फल आते हैं, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, कलियां आती हैं, लेकिन असल में जो पेड़ का बाहरी कलेवर दिखाई पड़ता है वो उसकी जड़ों से प्राप्त होता है। जड़ें जितनी गहरी हैं, जड़ें जितनी मजबूत हैं, जड़ें जितनी लंबी हैं, उसी हिसाब से दरख्त लंबा होता चला जाता है। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा मालूम पड़ता है, लेकिन आप जड़ों की ज़मीन में खुदाई करें तो मालूम पड़ेगा कि जितना बड़ा पेड़ ऊपर था उतना ही बड़ा पेड़ नीचे भी है। आदमी भीतर से बढ़ता है, आदमी भीतर से समुन्नत होता है। मित्रों, नेपोलियन से लेकर के जॉर्ज वाशिंगटन तक, हिंदुस्तान में भगवान बुद्ध से लेकर के स्वामी विवेकानंद तक, हर आदमी के भीतर वाला हिस्सा मजबूत था, भीतर वाला हिस्सा ताकतवर था, भीतर वाला हिस्सा बढ़ा चढ़ा था। यही कारण था कि वे अपने बहिरंग जीवन में भी फलते फूलते चले गए, सफल होते चले गए, समुन्नत होते चले गए। जिनका भीतर वाला हिस्सा कमज़ोर होता है वे हवा के एक झोंके से गिर पड़ते हैं और तहस नहस हो जाते हैं। जिनके पास सेहत है, मान लीजिए किसी भी वजह से भगवान न करे बीमार हो जाए, लकवा हो जाए, तो आप देखते हैं कि क्या हालत होती है। जो घर वाले कल तक उसकी प्रशंसा करते थे, दोस्त प्रशंसा करते थे, आज कहते हैं यह आदमी मर जाए तो अच्छा है, आदमी की अकल बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कोई एक बोल्ट ढीला पड़ जाए तो आदमी पागल कह दिया जाता है। मित्रों, व्यापार आपके पास है, पैसा आपके पास है, लेकिन एक मुकदमा लग जाए, झगड़ा लग जाए, कोई और मुसीबत आ जाए तो सारा पैसा गायब हो जाता है। आपने जागीरदारों को, राजाओं को देखा नहीं, राजा आपको दिखाई नहीं पड़ते, जागीरदार आपको दिखाई नहीं पड़ते, सेठ आपको दिखाई नहीं पड़ते, पता नहीं हवा के एक झोंके से कहाँ चले गए। ये सब बाहर के लिफाफे हैं, ये सब कमज़ोर हैं, भीतर वाला हिस्सा मजबूत है।
उसी से आदमी की बखत बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है, मूल्य बढ़ता है। उसी से आदमी की सामर्थ्य आकी जाती है। उसी से आदमी की शक्ति का मूल्यांकन होता है। वह भीतर वाला हिस्सा है। मैं आपको भीतर वाले हिस्से की बाबत इसलिए कह रहा था कि उसको दूध पिलाने वाली शक्ति, उसको मजबूत बनाने वाली शक्ति, उसको परिष्कृत और सुसंस्कृत बनाने वाली एक शक्ति है जिसको हमारे बुजुर्ग मानते थे और हम भूल गए। मित्रों, हमारे पूर्वज क्या जानते थे? वे जानते थे कि एक हमारी माँ है जिसको हम देव माता कहते हैं, वेद माता कहते हैं, विश्व माता कहते हैं, 3 माताएं कहते हैं जिनका दूध पीकर के किसी भी ज़माने में हर इंसान देवता था। हिंदुस्तान में 33 करोड़ के करीब नागरिक रहते थे। हिंदुस्तान उन दिनों बहुत बड़ा था। इंडोनेशिया से शुरू होता था और अरब देशों और अफ़गानिस्तान तक चला जाता था। राजा हर्षवर्धन अफ़गानिस्तान के थे और अरब देशों तक उनका राज्य था। और कहाँ कहाँ था? इंडोनेशिया तक आप चले जाइए, बर्मा से लेकर जावा तक चले जाइए, पुरानी स्थिति देखते चले जाइए, पुरानी इमारतें देखते चले जाइए, आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। आपको पुरानी हर चीज़ यह बताएगी कि वह हिंदुस्तान है। तब हिंदुस्तान बहुत बड़ा था। किसी ज़माने में विशाल भारत देवभूमि और विशाल भारत के नागरिक देवता कहलाते थे। सारी दुनिया तो बड़ी लंबी चौड़ी है, भारत तक सीमित नहीं है, लेकिन वहाँ के आदमी, यहाँ के मनुष्य को देव मानव कहते थे। देव मानव क्यों कहते थे? वे किसके बने हुए था? वे हाड़ मांस के बने हुए थे। वे क्या खाते थे? यही दाल रोटी खाते थे। कपड़ा क्या पहनते थे? यही सूत के ऊन के कपड़े पहनते थे। फिर देव मानव कैसे हुए? मित्रों, देव मानव इसलिए हुए कि उनका भीतर वाला हिस्सा, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, बहुत मजबूत और बलवान था। यह कैसे हो गया? इसलिए हो गया कि उन्होंने माँ का दूध पिया था। जिनको माँ का दूध नहीं मिलता वे कमज़ोर होते हैं। आपको मालूम नहीं कि यूरोप और अमेरिका में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को पालना नहीं चाहती और अनाथालय के सुपुर्द कर देती हैं। अनाथालय में वहाँ की सोशल वेलफेयर स्टेट है जो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी उठाती है। प्रत्येक बच्चे को खाना भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, पढ़ाई भी मिलती है, हर चीज़ का इंतज़ाम मिलता है। पर एक चीज़ नहीं मिलती। क्या चीज़ नहीं मिलती? माँ का दुलार और माँ का दूध नहीं मिलता। आदमी के जो रसायन बच्चे के शरीर में है वही माँ के शरीर में है। उससे बेहतर दूध और किसी का नहीं हो सकता। उससे बढ़िया दुलार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इतना गहरा दुलार न कोई नर्स कर सकती है, न कोई दाई कर सकती है, न बीवी कर सकती है। इतना गहरा दुलार और इतना उपयोगी दुलार जितना कि माँ करती है, कोई इतना दुलार नहीं कर सकता। आज की बात बस यहीं समाप्त हुई। इसके आगे का अंश हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।